तो पावरलेसनेस ना फील हो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो पावरफुल होने का तरीका पता होना चाहिए। पावर कहाँ पे आती है? पावर भी मन में आती है। दुख कहाँ पे आता है? दुख भी मन में आता है जहाँ पे सुख आता है। तो चलो उस मकान के बारे में पता करते हैं जहाँ पे ये सब होता है। उस मकान के बारे में पता करने के लिए कुछ हमें उसके रूल्स पता होने जरूरी है। मकान का नाम है मन, माइंड। लिटरेट मतलब उसके बारे में पता होना, जानकारी होना। क्या कहता है मन का पहला रूल उससे जानने के लिए? किसी के घर में पेट है? यहां पे बैठे किसी के घर में पेट है? हाथ प्लीज ऊपर कीजिएगा। पेट है? क्या है आपके घर में? डॉग्स भी है, कैट्स भी है? बढ़िया, मिलना चाहूंगा सबको। आपको कभी दिक्कत हुई है? देखो हम क्या बात कर रहे हैं। आपको कोई दिक्कत हुई है? कुत्ता भौंकता है। आपने कभी ऐसा सोचा है कि कुत्ता ना भौंकने की दिक्कत हो सकती है? कुत्ता भौंक क्यों नहीं रहा? हाँ। होता है ना? हाँ। तो कुत्ता भौंकने की दिक्कत नहीं होती। कुत्ता भौंक रहा है, रात को भौंक रहा है, दोपहर को भौंक रहा है, ये दिक्कत क्यों नहीं होगी? आदत हो चुकी होती है ना। हाँ ठीक है, आदत हो गई। अभी आदत होने के बाद सवाल ये है कि कुत्ता अगर शेर की तरह दहाड़े तो दिक्कत होगी? हाँ, होगी। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। तो कुत्ते के लिए भौंकना नॉर्मल है। सुन रहे हो आप? कुत्ते के लिए भौंकना नॉर्मल है। मैं ये नहीं मानता। कोई है? हाथ ऊपर कीजिएगा प्लीज। कुत्ते के लिए भौंकना नॉर्मल है ये मैं कतई नहीं मान सकता। हाथ ऊपर कीजिएगा प्लीज। शेर दहाड़ रहा है। हाँ, अगर आपका घर ठीक जू के बगल में है, चिड़ियाघर के बगल में है, और शेर की दहाड़ आप सुन रहे हो, नॉर्मल है? नॉर्मल है? अगर शेर दहाड़ना नॉर्मल है, कुत्ता भौंकना नॉर्मल है, तो मन एक जगह ना रहना नॉर्मल है। जो एक जगह रहता नहीं वही मन है। जो एक जगह रहता नहीं वही मन है। मन ना होना ये मेडिटेशन की स्टेट है। इसलिए उसे अमन कहा जाता है। अमन मन नहीं है, तब जो महसूस होता है वो है अमन। मन है तो जहां पे बॉडी है वहां पे वो नहीं रहेगा। क्योंकि अगर दहाड़ना शेर के लिए नॉर्मल है, भौंकना कुत्ते के लिए नॉर्मल है, तो जहां पे बॉडी है वहां पे ना रहना मन के लिए नॉर्मल है। अगर आप मंदिर में जाते हो तो वो कहेगा एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा इसी समय में? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन क्यों नहीं कर रहा? मेडिटेशन कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? पढ़ाई कर रहे हो, गर्लफ्रेंड क्या कहेगी? गर्लफ्रेंड के साथ हो, मम्मी पापा ने देख लिया तो? जहां पे बॉडी है वहां पे जो नहीं रहता वो मन है। अब मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूं। अभी होता क्या है? अभी होता कुछ ये है कि अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन दिमाग में खाने के विचार आ रहा है। कैंटीन में जाकर खाना है या कहीं और से। अब जैसे ही हमें ये विचार आते हैं और हमें माइंड लिटरेट होने के नाते ये पता है, अच्छा माइंड इज प्लेइंग गेम विथ मी, देन आई वोंट एंटरटेन हिम। अभी पता है क्या हो रहा है? द मोमेंट यू नो what mind is doing and why it is happening is because of your mind, suddenly it is easier for you to focus again. जब हम बैठते हैं, मन गेम प्ले करता है कि तुझे यहाँ नहीं वहां होना चाहिए, वहां नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं पहले ये कर बाद में ये कर। अब हमें पता है मन कर रहा है, इमीडिएटली अमन, इमीडिएटली मन का हमारे ऊपर असर जीरो। क्यों? माइंड लिटरेट। अभी भी अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके मन में सवाल आते होंगे, जैकेट के बटन्स क्यों नहीं लगाए? ये गुरुश्री कहते हैं लेकिन स्पिरिचुअल क्यों नहीं लग रहे? ऐसे कैसे कपड़े पहने? कुछ कलर होता है ना स्पिरिचुअलिटी का, वो क्यों नहीं पहना? घड़ी पहनते हैं, सोने का ब्रेसलेट है, फिर कैसे स्पिरिचुअल?
माइंड को बताओ, मुझे पता है तू क्या कर रहा है, अभी फोकस करूंगा जो ये कह रहा है। माइंड सुनेगा आपकी, करके देखो। माइंड सुनता है आपकी, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ लिया। सुना? सुना माइंड ने आपकी? पक्का? वेरी गुड। आगे चले फिर। माइंड को कहो सेकेंड पॉइंट। टेल योर माइंड, नाउ वी आर गोइंग फॉर अ सेकेंड पॉइंट। यू लिसन टू यू। योर माइंड डजंट लिसन टू एनीवन एल्स बट यू। इसीलिए ये रूल क्यों है कि आपका जो माइंड है वो माइंड आपका ही होना चाहिए। आपकी तरफ काफी सारे सोच भेजी जाएंगी, अंदर किसे लेना है आपको डिसाइड करना चाहिए। आपको पता चलेगा तो ये माइंड सिर्फ न्यूज करके एक्सेप्ट नहीं करता, इनसिक्योरिटी भी प्रोड्यूस करता है। तू कहीं पर भी जाएगा, तेरी जान सेफ नहीं है, तुझे कोई भी मार सकता है। मारेगा वो अलग, तुझे अगर मारा तो उसका न्यूज भी अलग आ सकता है कि किसी ने मारा नहीं, इसने सुसाइड किया। तो कितना इनसिक्योर है तू? तो बाहर जाएगा, बाहर जाना चाहता है। सी 5 सेंसेस से आप जो कुछ इंफॉर्मेशन अंदर लोगे वही आपको माइंड बताएगा। माइंड खुद से कुछ नहीं बताता। आपने अगर कभी सोचा है कि 2 साल का बच्चा, ये यहाँ पे कुर्सी है, यहाँ पे कुर्सी है, ये कुर्सी ऑटोमेटिकली आगे हो गई, ऑटोमेटिकली पीछे आने लगी, ऐसा 15 बार हुआ, 50% तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन 2 साल का बच्चा तालियां बजाने लगेगा। अम्यूजमेंट। क्यों? उसने इसका मतलब अंदर डाला ही नहीं है। इसका अम्यूजमेंट के अलावा भूत हो सकता है, कोई स्पिरिट हो सकता है, कोई डायन हो सकती है जो ये हिला रही है, ये इंफॉर्मेशन अंदर डाली नहीं है। तो मन ने, 2 साल के बच्चे के मन ने उसे ये बताया नहीं कि डरना चाहिए। हमने ये इंफॉर्मेशन डाल रखी है कि अगर कोई नहीं हिला रहा फिर भी कुछ हिल रहा है, ये कुर्सी जैसे हिल रही है, डरना चाहिए। अगर मन आप ही की सुनेगा तो आपको पहरा देना ही चाहिए। न्यूज में क्या आ रहा है, न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हो वो दोस्तों के गप्पे किस विषय पर हो रहे हैं, क्या उससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है, उनके बोलने के टॉपिक्स क्या है, आप कौन से किताबें पढ़ रहे हो, आप कौन सा गेम खेल रहे हो, कौन से मूवीज देख रहे हो, उसमें वायलेंस कितना है। आपने अगर सिर्फ इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ी, आपने सिर्फ इंटरव्यूज देखे, उनके जो आप बनना चाहते हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको सुना, कुछ ऐसे चीजों को सुना, भगवत गीता जैसे, जो आप या फिर किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्ट को आप मानते हो उसको सुना, तो आप ये मन नाम के गड्ढे में वही डाल रहे हो जिससे पॉजिटिविटी निकलेगी। तो उसके बाद अगर ये कुर्सी हिले भी तो आप भी नहीं डरोगे। योर रिस्पॉन्स विल बी क्यूरियोसिटी। अरे लेट मी फाइंड आउट हाउ। क्या मैं जब नहीं रहूंगा तो मैं भी इस रूम में आकर ये हिला सकता हूं? क्यूरियोसिटी। आपके अंदर जो है, जो आपने मटेरियल डाला है वही मन बताएगा, और आप जो बताओगे उसे उसी के सुनेगा। हमें लगता है दोस्तों ने मुझे बताया इसलिए मुझे डर लगा। मैं आपको बता रहा हूं, दोस्तों ने आपको बताया इसलिए नहीं, आपने अंदर भी लिया है। अंग्रेजी में एक शब्द है जिसका प्रोनाउंसिएशन है रिप्रेजेंट। समथिंग हैपेंस इन फ्रंट ऑफ यू इन द प्रेजेंट एंड यू रिप्रेजेंट टू योर माइंड। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कुर्सी हिल रहा
ये एक वाकया है, एक इवेंट है, वो अगर हो रहा है तो 2 साल के बच्चे का और आपका रिएक्शन सेम होना चाहिए। अगर इवेंट की वजह से हो रहा है, इवेंट की वजह से हो रहा है तो दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि इवेंट एक ही है। अलग क्यों हो रहा है? दोनों रिप्रेजेंट अलग कर रहे हैं। अगर इवेंट की वजह से रिस्पॉन्स आ रहा है तो रिस्पॉन्स एक ही चाहिए। इवेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आप कुछ बता रहे हो इवेंट के बारे में, अंदर वो बताना रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अगर सेकेंड पॉइंट को हमें खुद को बताना है तो एक नियम है जो ये कहता है, कुछ भी आने से अंदर लेने तक की जिम्मेदारी आपकी है। जो कुछ बताया जाएगा वो बताया जाना चाहिए या नहीं आपके हाथ में नहीं है। आई डोंट एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट दिस। 6 महीने तक वोकली कहना होगा, 6 महीने के बाद आदत पड़ जाएगी। अब अगर बस स्टॉप पे खड़े हो, बस स्टॉप पे कोई आता है, बैठता है, मोबाइल पे कुछ चेक करता है, चला जाता है, आपको बॉदर नहीं करता, क्यों? आपसे कोई वास्ता नहीं है। तो मन को ये पढ़ लो कि मन उसी के बारे में बॉदर करता है जिससे वास्ता है। तो मन के साथ कुछ इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है, मन की तरफ इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है, लेकिन क्या आप उस इंफॉर्मेशन के साथ वास्ता रखना चाहते हो या उसी रिलेशन में जाना चाहते हो जो स्ट्रेंजर के साथ था? कोई आया, कोई बैठा, कोई चला गया, किसी ने बोला, कान के ऊपर गिरा, वापस नीचे गिर गया, दिमाग तक आया ही नहीं। क्यों? आपने वास्ता नहीं रखा। जो आपकी तरफ आ रहा है अंदर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अंदर आया तो वही बताया जाएगा आपको जब आप चाहोगे। आपके लाइफ में एक सवाल का जवाब, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बिजनेस की शुरुआत की तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा? तो आपने आज तक के दोस्तों को सुना है, सब्जी वाला कहता है बिजनेस बहुत रिस्की है। आपके घर में जो कार साफ करने आता है, उसका भी बिजनेस है कार साफ करने का, वो कह रहा है बिजनेस में कभी मत आओ। आपके काका का बिजनेस, आपके चाचा का बिजनेस डूब गया। आपने आज तक बिजनेस ना करने के ही रीजंस अंदर डाल रखे हैं। तो आपने 10 साल के बाद एक सवाल पूछा, क्या मैं बिजनेस करूं? क्या लगता है आपको जवाब क्या आएगा? नहीं। इसीलिए आएगा क्योंकि बिजनेस नहीं करना चाहिए, या इसीलिए आएगा क्योंकि आपने अंदर जो फीड करके रखा है वही उसी इंग्रेडिएंट से जवाब आ रहा है? इसीलिए लगेगा ना, क्योंकि अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स गलत रखे हैं जिसके कारण वो जवाब आ रहा है। अगर आपने सक्सेसफुल बिजनेसमैन को पूछा होता कि बिजनेस करूं या ना करूं, वो हमेशा कहता तू कर, अगर कुछ लगता है तो मैं भी हूं मदद के लिए। आप नाकामयाब लोगों को पूछ रहे हो उस फील्ड के बारे में जिसमें वो खुद नाकामयाब है। कामयाब लोगों को नहीं पूछ रहे ताकि इंग्रेडिएंट वो आए, जिसका सवाल वो आए जो आप चाहते हो, जो आपको इंस्पायर करे। इसीलिए ये माइंड को समझ लो, आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल तक जो इंफॉर्मेशन आप अंदर अलाउ करोगे, उसी की मदद से आंसर आने वाला है। इसीलिए कहा जाता है जिसके साथ उठते बैठते हो थोड़ा अवेयर हो जाओ, क्योंकि आपको पता भी नहीं वो कितना नुकसान या कितना फायदा कर रहा है। क्योंकि फायदा या नुकसान 10 साल के बाद जब आप सवाल पूछोगे तब पता चलेगा। मेकिंग सेंस?